नमस्कार दोस्तों, न्यू एवेंजर्स के 8 इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि न्यू एवेंजर्स गुरु स्ट्रेंज को खत्म करने गए थे, लेकिन तभी उन्हें पता चल गया कि ये तो किलुमिनाटिस का प्लान था उन्हें फंसाने का। पर फिर भी वे लोग जैसे तैसे किलुमिनाटिस पर ट्रैकर लगा देते हैं। तो वही दूसरी ओर बकी बार्न्स को शक हो गया था कि जिस नताशा के साथ वो रह रहा है वो क्लोन है, इसलिए वो नताशा के बाल जांच करने के लिए रीड को भेजता है, जो उसे बता देता है कि नताशा असली है। ये बात सुनकर बकी खुश होता है, लेकिन तभी नताशा बकी पर गोली चला देती है। तो अब आगे ओसाका की घटना से एक दिन पहले हम नताशा को देखते हैं, जिसने बकी को चेयर से बांध के रखा था। और वो बकी से पूछती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जिस पर बकी कहता है, देखो, तुम अगर ये कोई नई तरह का रोल प्ले कर रही हो तो मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगा, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तभी नताशा बकी से कहती है, हम दोनों जानते हैं ये सब झूठ है, क्योंकि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी जासूसी कर रहे हो। तो अब बता दो, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तभी बकी कहता है, क्या तुमने मुझे बेनिसिन दिया है? जिस पर नताशा कहती है, नहीं, हमें कोई ट्रूथ सीरम की आवश्यकता नहीं है। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो पर मुझसे नहीं। तो अब बताओ, तुम क्या जानते हो? जिस पर बकी कहता है, मैं इतना जानता हूँ कि तुमने मुझ पर गोली चलाई थी। जिस पर नताशा कहती है, हाँ चलाई थी, पर वो ट्रैंक बुलेट थी। जिस पर बकी कहता है, हाँ थी, पर अब भी दर्द कर रहा है। तभी बकी नताशा से कहता है, मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो तुम्हारी तरह है, और वो जैकल की मदद कर रही है ये किलुमिनाटिस बनाने के लिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम नहीं हो, तो फिर साफ है कि ये न्यूरोजेनिक क्लोन होगा, और तुम कोई क्लोन नहीं हो। ये बातें सुनकर नताशा कहती है, तुमने बस इतना ही पता किया? ये कहते ही नताशा वहां से जाने लगती है। तभी बकी नताशा को बुलाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये बातें सुनते ही नताशा बकी से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्योंकि मुझे लगा कि हम बस पेशेवर प्यार करते हैं। हम वो लोग हैं जिनका ब्रोकन पास्ट और बिग गन है, तो हमारे लिए ये बेशुमार जैसा कुछ नहीं है। तभी बकी कुछ कहने जाता है, लेकिन नताशा उसे रोकती है और कहती है, मुझे तुम्हारा जवाब नहीं सुनना है, और वैसे भी इससे मैं जो कुछ भी करने वाली हूँ वो कभी नहीं बदलेगा। ये कहते ही नताशा एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। ये देखकर बकी उसे रोकने लगता है, लेकिन तभी नताशा बकी के हाथ खोल देती है। ये देखकर बकी कहता है, ये कोई इंट्रोगेशन नहीं था ना? जिस पर नताशा कहती है, हाँ नहीं था, और वैसे भी बेनिसिन की शीशी टेबल पर रखी है, और तुम्हें कुछ बातें सुननी होगी, और वो सारी बातें सच होनी चाहिए। ये कहते ही नताशा बकी को अपनी गन देती है और कहती है, अभी मुझे बांधो और सवाल पूछो। यासीन चिल्लाती है और हम नमीबिया में स्केलेटन कोच देखते हैं, जहां पर कैप्टन ब्रिटन आयन एपेक्स से कहता है, अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ, क्योंकि मैं तुम सबका लीडर हूँ। ये बातें सुनकर आयन एपेक्स कैप्टन ब्रिटन को जोरदार पंच मारता है और कहता है, तुम कुछ भी नहीं हो। या ये सारा तमाशा देखकर गुरु स्ट्रेंज कहता है, देखो ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगा था हम यहाँ मीटिंग पर आए हैं, तो हमें इसमें शामिल होना है क्या? जिस पर ल्यूक चार्ल्स मना करता है। तभी रपुंज़ल ये देखती है और कहती है, आखिरकार कोई तो है जो कुछ कर रहा है। इधर आयन एपेक्स कैप्टन ब्रिटन का गला पकड़ता है। ये देखकर कैप्टन ब्रिटन आयन एपेक्स से कहता है, तुम इसके लायक नहीं हो, जबकि मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ। ये सुनते ही आयन एपेक्स कैप्टन ब्रिटन को उठाकर पटक देता है। ये देखकर कैप्टन ब्रिटन आयन एपेक्स से कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, पर तुम्हें अपने घुटने टेकने होंगे। यहाँ आयन एपेक्स बाकी सबको देखता है और कहता है, क्या किसी को कोई परेशानी है? अगर नहीं तो शैडो बॉस को कुछ कहना है। तभी शैडो बॉस आयन एपेक्स से कहता है, मैंने जो ब्लैक विडो और उसके एवेंजर्स के बारे में बताया था वो भूलना मत, और उन्हें ऐसा दिखाओ कि वे लोग जीत रहे हैं, और जब उसे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है तब तक बहुत देर हो जाएगी। ये बातें सुनकर आयन एपेक्स शैडो बॉस से कहता है, मैंने सुन लिया, और इसलिए मैंने रपुंज़ल और कैप्टन ब्रिटन को शंबाला 2 में भेजा था, ताकि हमारा दूसरा प्लान काम कर सके। पर तुम्हें अपना वादा याद है ना? तभी जैकल आयन एपेक्स से कहता है, ये देखो ये हो रहा है। ये कहते ही वहां पर एक और क्लोन का डोर खुल जाता है। या ये देखकर आयन एपेक्स कहता है, यह वही है। ये कहते हम उस क्लोन को बाहर आते हुए देखते हैं, और तब हम देखते हैं कि इन क्लोन्स ने फिर एक बार मिस्टर फैंटास्टिक का क्लोन बना दिया था। तभी आयन एपेक्स मिस्टर ओरोबोरस के पास जाता है और कहता है, मेरा भाई वापस आ गया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था ड्यूड। तभी रीड आयन एपेक्स से पूछता है, यह हुआ क्या था? क्या हम अब आजाद है? जिस पर आयन एपेक्स कहता है,
नहीं, अभी हम आजाद नहीं है, पर जल्दी हो जाएंगे और इसीलिए हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। तो चलो अब ओसाका चलते हैं। या दूसरी तरफ हम बकी को देखते हैं जिसने नताशा को बांध के रखा था। तभी बकी नताशा से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम नताशा रोमानोफ है? जिस पर नताशा कहती है, ये छोटे सवाल मत पूछो, सीधा मुद्दे पे आ जाओ। ट्रूथ सीरम जो तुमने मुझे दिया था वो काम कर रहा है। तब ये बातें सुनकर बकी नताशा से पूछता है, क्या वो तुम ही थी? उस वीडियो में जो महिला दिख रही थी, क्या वो तुम थी? ये सुनकर नताशा चुप हो जाती है और फिर कुछ सोचती है और कहती है, हाँ ये मैं ही हूँ, मैंने ही किलोमिनाटिस को बनाने में मदद की थी। ये बातें सुनकर बकी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं ये असंभव है। जिस पर नताशा कहती है, हाँ मेरे पास एक ही रास्ता था। तभी बकी नताशा से पूछता है, तुम उनके लिए काम कर रही हो ना, तो तुम अब तक मेरे साथ खेल रही थी? तुम्हें तो मैंने अपनी टीम का लीडर बनाया था। जिस पर नताशा कहती है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था, ये तो तुम्हारी गलती थी। जिस पर बकी कहता है, हम दोनों इतने समय से साथ में रहते हैं, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। जिस पर नताशा कहती है, क्या कहा? तुम मुझ पर शक कर रहे थे और मुझसे दूर रहने लगे थे। तभी बकी कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ये इल्यूमिनेटिस तुम्हारे क्या लगते हैं? और तुमने उस वीडियो में अपने बॉस के बारे में बताया था, तो वो बॉस कौन है? जिस पर नताशा कहती है, मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगी, पर हमें ये सारी बातें शुरुआत से करनी होगी। अब कहानी पास में जाती है और हम न्यू एवेंजर्स के भी बनने से पहले देखते हैं, जहां पर हम नताशा को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में आ गई थी टोनी स्टार्क से मिलने। तभी टोनी नताशा से कहता है, हमें एक इन्वेस्टिगेटर चाहिए और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। जिस पर नताशा कहती है, मैं स्पाई हूँ ना कि इन्वेस्टिगेटर। जिस पर टोनी नताशा को स्क्रीन पर मिस्टर फैंटास्टिक, बीस्ट और फॉल्सेट दिखाता है। ये देखकर नताशा पूछती है, क्या ये कोई नई तरह का इल्यूमिनाटी है? जिस पर टोनी ना कहता है। तभी टोनी नताशा को क्विक सिल्वर और वॉन्ग दिखाता है। तभी हमें नताशा की आवाज सुनाई देती है जो बक्की से कहती है, कोई तो है जो न्यूरोजेनिक क्लोन को बनाने के लिए सामग्री चोरी कर रहा था। यहाँ टोनी नताशा से कहता है, देखो यहाँ पर डूम की हरकतें जोर से चल रही है, तो ये ऐसे ही जाना नहीं चाहिए। ये सुनते ही नताशा वहां से जाने लगती है और कहती है, मैं पता कर लूंगी पर अपने टर्म पर। तभी टोनी नताशा से कहता है, एक बात बताना ही भूल गया। ये कहते ही टोनी नताशा को एक चीज देता है। उसके बाद नताशा एक्स फैक्ट्री आ जाती है जो अब एक्समैन का बेस है। तभी नताशा वहां पर आकर बीच से मिलती है जो नताशा से कहता है कि जहां से ये सामान चोरी हुआ है वहां से हमें ये फुटेज मिली थी जो बताती है ये करने वाला लोगन है। पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लोगन नहीं है बल्कि कोई और है जो लोगन का भेष लेकर वहां आया है। पर इतना ही नहीं, वहां पर हमें एक म्यूटेंट का डीएनए मिला जो हमारी सबसे पुरानी म्यूटेंट का है जिसका नाम डार्क स्टार है। यह बातें सुनकर नताशा बीच से कहती है, नहीं ये उसकी हरकत नहीं है, ये फिर से हमें भटकाने के लिए है। फिर उसके बाद नताशा वकांडा जाती है जहां पर फॉल्सेट उसे बताती है कि यह हमला ऊपर से हुआ था। यह बातें सुनकर नताशा कहती है, इसका मतलब एक ही है कि चोर को उड़ना आता है। फिर उसके बाद नताशा बैक्स्टर बिल्डिंग आती है जहां पर रीड उसे बताता है कि ये चोर वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर आया था। ये सुनते ही नताशा कहती है, क्या तुम्हारे सिस्टम को किसी ने हैक किया था? जिस पर रीड कहता है, नहीं ये कोई सॉफ्टवेयर हैक नहीं था, पर चोर ने मैनुअली हार्डवेयर बाईपास किया था। ये बातें सुनकर नताशा कहती है, इसका मतलब है कि चोर कोई साइबोर्ग है। फिर उसके बाद नताशा बर्लिन में स्टार्क लैब आती है जहां पर टोनी कहता है, यहाँ से सिम्बियोट सैंपल कहीं नहीं जा सकता है, हमने उसे खास फ्रीक्वेंसी के अंदर रखा था, पर तुम्हें जो मैंने दिया था क्या वो तुमने सुरक्षित रखा है? जिस पर नताशा कहती है, हाँ वो अच्छे से रखा है, पर फिर भी चोर यहाँ आया जिसका मतलब है कि चोर कोई घोस्ट है। उसके बाद हम नताशा को देखते हैं जो रूप बदलकर बर्लिन के किसी होटल में आती है। तभी हमें नताशा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ये सब जब हो रहा था तब कुछ अजीब हुआ। तभी हम देखते हैं कि जिस होटल में नताशा आई थी वहां पर काम कर रहे एक वेटर ने उसे पहचान लिया था। तभी नताशा बाकी से कहती है, मुझे कौन से होटल में रहना है ये सब मैं जानती हूँ, और जिस होटल में मैं एक बार रूप बदल कर रहती हूँ वहां पर मैं वापस ले लेती हूँ, और ये बात बस मैं जानती हूँ और कोई नहीं। तो फिर ये बात किसी और को कैसे पता चली? ये कोइंसिडेंस लग सकता है, पर कोई तो है जो मेरी जानकारी का इस्तेमाल कर रहा है। जिस दिन मैं वहां होटल में गई थी ये वही दिन था जब मैं बर्लिन में थी। मैंने इस होटल में अपने सारे फेक क्रेडेंशियल इस्तेमाल किए थे। ऐसा ही कुछ वकांडा में भी हुआ था और न्यूयॉर्क में भी और अलास्का में भी। ये सब एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो हूं मैं। इतने समय से मैं बस अपने आप को ही ढूंढ रही थी। मैं कोई म्यूटेंट नहीं हूँ, पर मेरे पास डार्कस्टार के ब्लड का एक्सेस है और मैं रूप बदलने में होशियार हूँ। मैं कोई साइबोर्ग नहीं हूँ, पर फिर भी मैं सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सकती हूँ।
मैं उड़ नहीं सकती हूँ पर ऊंचाई से नीचे आसानी से आ सकती हूँ, और मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे गायब होना अच्छे से आता है। पर ये इतना ही नहीं है, ये सब हाइट से बढ़कर है। कुछ बातें ऐसी है जो मुझे याद भी नहीं है। मैं अब तक अपने रूप का पीछा कर रही थी और उसकी फैलाई हुई गंध साफ कर रही थी। जब तक मैं जाग रही हूँ तब तक ये नताशा सोती रहती है। मेरे पास उसकी कोई यादें नहीं है और वो मुझसे 12 कदम आगे है। उसी ने वो डीएनए किलोमैटिस को दिए और इसलिए मैंने उसका पता किया और मुझे वो रशियन लैब मिल गई। ये बातें सुनकर बकी पूछता है, इसलिए तुमने मुझे ये टीम बनाने को बोला था ना? जिस पर नताशा कहती है, हाँ इसलिए कहा था। मैं चाहती थी कि किलोमैटिस ऑनलाइन आने से पहले ही साफ हो जाए, पर हमने देर कर दी। ये बातें सुनकर बकी नताशा से कहता है, तुम अब तक मेरे साथ खेल रही थी ना? जिस पर नताशा कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ कोई खेल रहा था। वो अब भी मेरे अंदर है, मैं उसे अदर वुमन कहती हूँ। तभी बकी नताशा से कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर नताशा कहती है, एनीवे मेरे दिमाग में है और मैं उसकी कठपुतली बन गई हूँ। मेरे साथ ये जिस किसी ने किया है मैं उसे जीवित जलाना चाहती हूँ। तो जेम्स, तो क्या अब भी तुम मुझसे बेशुमार प्यार करते हो? अब सीन शिफ्ट होती है और हम ओसाका घटना से 3 दिन पहले स्केलेटन कोच देखते हैं जहाँ पर न्यू एवेंजर्स आ गए थे। तभी वहाँ कार्नेज आ जाता है और तब हम कार्नेज का माइंडस्केप देखते हैं जिसमें कार्नेज एडी से कहता है, मुझे खून चाहिए, वो भी इन सब का। यह कहते ही कार्नेज सारे एवेंजर्स की फोटो एडी को दिखाता है। तभी वहाँ बाकी के एवेंजर्स आ जाते हैं। तभी X-23 कहती है, ये तो बस कबाड़ है, लगता है कि वे लोग यहाँ से बहुत पहले ही गए हैं। तभी कार्नेज वो ट्रैकर देखता है और कहता है, ये रहा तुम्हारा ट्रैकर नताशा। कार्नेज का एक हिस्सा जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आ गया। जिस पर नताशा कहती है, इस बुलेट और सिम्बियोट ने अपना काम कर दिया, हम उसके समीप है। तभी वे लोग इन किलोमैटिस को खत्म करने की स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से नताशा पर हमला हो जाता है, इसलिए सारे एवेंजर्स अलर्ट हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि वहां पर एक और क्लोन का डोर खुल चुका था और उसमें से बीस्ट का क्लोन आ जाता है। ये देखकर बकी कहता है, क्या बीस्ट का क्लोन? जिस पर क्लिया कहती है, देखो हम फिर से एक बार मुसीबत में पड़ गए। लेकिन तभी बीस्ट का क्लोन उनके पास आने लगता है। ओके, तो काफी अच्छा इशू था ये। ब्लैक विडो के साइड से भी पता चल गया कि वो ऐसा क्यों कर रही है और रीजन काफी सिंपल था। मुझे लगा कि ये कोई क्लोन होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब कुछ जानने के बाद क्या बकी उसे माफ कर पाएगा? ये तो आगे के इश्यूज में पता चल ही जाएगा। और कार्नेज का तो अलग ही सीन चल रहा है, उसे बस खाने से मतलब है। होना हो इस सीरीज के एंड तक पक्का वो कुछ ना कुछ कांड कर ही देगा। एनीवेज, उसके ऊपर एक सीरीज है जो मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो अगर आपने देखी नहीं है तो वो देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।